और जितने लोग सुनाने वाले आए थे उससे कम तो सुनने ही वाले लग रहे है ना। अभी भी कुछ मत्सून लोग हैं जो पीछे बैठे बैठे उसकी गैरत ईमानी खत्म है। और देखिए जो बरंडा में बैठा है ना, वो इतना स्मार्ट लड़का सब है, मत पूछिए, सबसे काबिल वही है। ये बात उसी को मिलना चाहिए। जी हाँ, सही बोल रहा हूं। ऐसे हमारी कौम के कुछ बकलोल लोग जिसको ये अदब नहीं मालूम कि मिंबर शरीफ पर जो बैठे हैं वो मुस्तफा की औलाद बैठे, आले रसूल बैठे हैं। अरे इन्हीं के बारे में मुझे आला हज़रत बोले, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मत बोलिए सुभान अल्लाह, कहाँ बोलिए, अपने बोलेंगे, कहाँ बोलिएगा आप सुभान अल्लाह भाई। हाँ, अगर बोलना चाहते हो नियत करके बोलिए कि आपको भी सवाब मिले, आपके माँ बाप को भी मिले, तो बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे मौला उसको फफड़ा की बीमारी से बचे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको किडनी की बीमारी से बचे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको हार्ट अटैक से बचे, डायबिटीज से बचे, एलर्जी की बीमारी से बचे, ब्रेन हेमरेज से बचा। ए मौला, सबको अज़ाबे कब्र से महफूज आमीन आमीन। अब भी नहीं बोलिएगा तो आप जान लो, हम तो दुआ कर, हमारे नूर मोहम्मद भाई बैठे बताइए, गिनती के लोग रह गए। हाँ हज़रात सुनिएगा, किसी खत्म करिए, बोला बचाइए रहा अगाड़ी। अब अगर तनका बढ़ा स्मार्ट आदमी पीछे रहेगा तो फिर हैंडसम क्या बताइए। इतने स्मार्ट लोग पीछे रहते, अब बाल ऐसा करवाएगा कि मत पूछिए। अब इस कुरान में एक मंत्र लिखा है, लिंग अच्छे दी सीखी न सर्व सुधारी सदुष्ट मुचलापी वसियती भविष्यती जनो दियांतु कीर्त मोहम्मद मोहम्मद अंधिकारं नाशं विधाय हिततो तरीवे का। यहाँ न पक्षपात अचरा को वेद पुराण सतमत भाखो संबंध विक्रम दोई कलंगा महाकोद चतुर्पतंगा राजनीति भंगड़ी की दिखावे अपना मत सबका समझावे बहस सुंदरम होई ताकि बात न पावे कोई। तुलसीदास बोल पड़े पीने में भंग चले सुनई पीने का। क्या बोले हमारा इंतजार मिला के बाद कलेजी निकल जाएगा बाहर का। हाँ अब बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मैं फ्री में नहीं सुनाता, 112 की बता रहा हूँ, सोच लीजिए। हाँ जब आप बोलिएगा तो हम बोलेंगे, नहीं बोलिएगा तो हम चले जाएंगे। ऐसे भी सब लोग बोल बोल के जा ही रहे। हाँ ये तो इनका कर्म है, इनका एहसान मानो साहब। अगर हजरत चाहते सरकार हमारे तो चले गए, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि ये कह सके कि सरकार अब है ना। लेकिन निस्बत तो वही से करना कि कौन देता है देने को मुंह चाचा, कौन देता है मुंह चाचा। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह आप लोग ठीक है। हाँ तू लोग वही रही हो, ठीक हो वही रहो, उठ के चल ना जा घरे की करो। वो आवा ना, वो बैठले जाए आवा ना, देखिए आ जाइएगा तो अच्छा लगे है ना। करीब से औलाद रसूल की ज़ियारत करो भाई। अभी आपने खतीब बाकमाल दरबारी खतीब जिनको कहा जाएगा हजरत अल्लामा मौलाना इजाज़ अता साहब खानकाह अब कादरिया अब्दालिया जो
मुअल्लिफ एक ही बातों को कहकर आपसे ले गए, करे क्या है ना। कुछ लोग बैठे हैं ईद घाट, कुछ लोग बैठे हैं तीर घाट। हाँ, ऐसे भी जलसा होता है पटरी के इस पार, बस्ती बसा है पटरी के उस पार। हाँ, तो बॉर्डर तो गांव में ही है भाई। लोग खूंटा कहते, खूंटा यहाँ खूंटा गड़ता ही नहीं है। हाँ, जब खूंटा गड़ जाए तो फिर खूंटा उखाड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो। असद यह है कि फैजाने शरीयत में आने वालों, खूंटा गाड़ना है तो मसलक के आला हजरत का खूंटा गाड़ डालो। मसलक के आला हजरत का खूंटा करेगा तो औलादे रसूल की ज़ियारत भी होगी, इनके फैजान से मालामाल भी होते रहोगे। लेकिन हम लोग गाड़ते कहाँ है? वो मसलक के आला हजरत का खूंटा का गाड़ेगा जो दाढ़ी छिलाने में लगेगा। मसलक के आला हजरत का खूंटा कहाँ से गाड़ेगा? सेहरा बांध कर, फूलों से सेहरा बांधता है, इमामा बांधता है। कभी जिंदगी में शेरवानी न पहना है वो शेरवानी पहनता। हाँ, आज मोटरसाइकिल पे चढ़ने वाला कार में बैठता, ससुराल जाता है, खैरात मांगता है, लेकिन मांगने का तरीका यह है कि मुंह छुपा के मांगता। हाँ, मुंह अपने रखेगा रुमाल, हाँ, एकदम छुपा के मांगेगा। का चाहिए पूरा कुछ खा नहीं रहा, का चाहिए परास ले, का चाहिए केटीएम, लगता अपने बाप का एटीएम। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? बताइए, का चाहिए? हीरो होंडा, इतना बड़ा गुंडा। अम्मा लोग भी कम नहीं है। हाँ, अम्मा लोग भी कम नहीं। बेटा को 9 महीना से कम में रखती है, बर्दाश्त करती है वजन को, तकलीफ को। बेटा पैदा होता है तो उस माँ से जाकर पूछो जो माँ बच्चा पैदा करता है, उस माँ ने कितनी दर्द को बर्दाश्त करके तुझे जन्म दिया है साहब। वो बाप अपने बेटे की परवरिश के लिए कभी कतर गया, सऊदी गया, दुबई, मलेशिया, कुवैत के सड़कों पर पेशानी के पसीने को जूते से निकाल फेंकता रहा कि कहीं मेरा बेटा मुल्क नेपाल की सड़कों पर फटक फटक कर मर न जाए, कहीं भूखा दम तोड़ न दे। लेकिन जब बेटे की परवरिश हो गई, बाप कमाने के काबिल था, कमा कमा कर मेहनत मजदूरी करके छोटे से नन्हे से बच्चे को जवानी की दहलीज तक पहुंचाया। लेकिन जब ये नौजवान हमारी कौम के बेटे, इस्लाम के शहजादे कमाने के काबिल हो गया, कतर में जाकर ड्राइवरी कर रहा, 3000 रियाल तनख्वाह मिला। हाँ, महीने का 90,000, 1 लाख रुपया कमा रहा, 50,000 कमा नहीं। कमाने वाला भी महीने का 30,000 से कम कतर में नहीं कमाता। सबसे लो क्वालिटी की नौकरी मालूम है। देखिए जलसा सुनने जा रही है, हाँ, ये जलसा सुनने आई है। जलसा सुनने नहीं आती है, फिफ्टी से मिलने आते हैं। हाँ, चच्ची से मिलेगी, हाँ, दादी से मिलेगी, पता नहीं कितने फिफ्टी मिलेगी। हाँ, समझ में नहीं आता जी। सुनिए, लेकिन जब बेटा कमाने के काबिल हो गया तो बाप अपने बेटे का सौदा करना। जिस तरह किसान छोटे से बकरी के बच्चे को 1000-2000 में खरीद कर उसकी परवरिश करता है, और जब वो बकरा कुर्बानी के काबिल होता है तो 5000 का बकरा 25,000 क्यों बेचा? उसने उस पर मेहनत किया। 5000 का बकरा जब 25,000 का हो गया तो किसान बेच डाला। उसी तरह आज माँ बाप अपनी मेहनत से बच्चे को पैदा करके उसकी परवरिश करता है, लेकिन जब बेटा कमाने के काबिल हो गया तो बाप समझता है चल किसी गरीब के सर पे कुल्हाड़ी लेके सर फाड़ दिया जाए, 5 लाख ले ले। 5 लाख देगा तो बेटा दूंगा, 2 तोला सोना देगा तो बेटा दूंगा, 1 गाड़ी देगा तो बेटा दूंगा। उसी बाप से पूछिए जो बाप अपने बेटे का शादी जहेज के मुतालबे से किया है, बेटा अपने बाप को बाप नहीं कहता, वो बेटा माँ को माँ नहीं कहता,
वो सिर्फ बीवी की बात सुनता है, बीवी के इशारे पर नाचता है। ससुराल जाकर ससुर को अब्बा जान कहता है, ससुराल जाकर सास को अम्मी जान कहेगा, अपनी माँ को बुढ़िया कहता है, अपने बाप को बुढ़वा कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे अजीजों, क्या आपने अपने बेटों की परवरिश सिर्फ इसलिए किया था कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो 5 लाख में उसे बेच डालूंगा? मैं उन माओ से पूछना चाहता हूँ, ए माँ, तू जरा बता, तूने 9 महीने अपने बेटे को सिकोड़ में रखती हो, 2 साल तक अपने बेटे को खून को दूध बनाकर पिलाती हो, लेकिन जब तेरा बेटा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो तुमने अपने बेटे का सौदा कर दिया। और जब तुम बुढ़ापे में गई तो तेरी बहू तुझे मां नहीं कहती, तेरी खिदमत नहीं करती। इसका गुनहगार कौन है? मैं कहता हूँ वो बाप है। इस बाप ने अपने बेटे को जहेज के मुतालबे से किसी के साथ अपने बेटे का निकाह कर दिया। मुतालबा जहेज का न किया होता, गरीब की बेटियां भी आपके घरों में आकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन आज गरीब की बेटियां 25 साल, 24 साल, 30 साल के होने के बावजूद भी अपने घर के अंदर बाबा की दहलीज पर बैठे कभी आंसू बहाती है, रात रात भर रोती है। आप क्या जानोगे साहब, तुझे तो सिर्फ मोबाइल में गाना बजाना आता है। आप क्या जानोगे साहब, जो मुसलमान बचपन से 55 का होने के बाद भी जनाजा पढ़ने नहीं आया, सिर्फ नीयत के पीछे भाग रहा है। ये कौम क्या जानेगी साहब? मैं आप